नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ बुटीक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पैंट की कटिंग कैसे की जाती है, किस तरीके से आसन निकाला जाता है और किस तरीके से हिप के अकॉर्डिंग साइज रखा जाता है। एक एक पॉइंट पे मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मेन चीज़ क्या होगी कि हिप का जो साइज है हमारा 47 है। देखिए, नॉर्मल साइज की पैंटें हमेशा कटिंग होती रहती हैं, आपने देखा भी होगा, लेकिन इस साइज की जैसे 47, 48, 50 साइज की जो पैंटें कटिंग करते हैं उनके लिए हम क्या क्या चेंजिंग करनी होती है, तो आज इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो लेंथ है हमारी 39.5 है, हिप का नाप हमारा 47 है, वेस्ट है हमारी 41 और मोरी होगी हमारी 11 इंच। तो यहाँ पे इस नाप के अकॉर्डिंग हम कटिंग आपको बताने वाले हैं। तो ये है हमारे पास कपड़ा, जो कि हमें यहाँ पे फलाना कैसे होता है ये भी आपको सीखना है। जैसे हमारा तकरीबन 2.25 मीटर या 2.5 मीटर जितना भी कपड़ा होता है, तो इसको हम इस तरीके से पूरा ओपन कर लेते हैं, ऐसे खोल लेते हैं। फिर जो कन्नी वाले पार्ट जो होते हैं ये आपस में ऐसे मैच करते हैं, और मैच करने के बाद फिर कन्नी वाला जो हिस्सा होता है, जो ओपन हिस्सा होता है, वो अपनी साइड इस तरीके से रखते हुए बिछाते हैं और अच्छे से इसको सेट करते हैं। कपड़ा हमने इस तरीके से यहाँ पे बिछा लिया है और सेट कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की साइड निशान लगाना है कपड़े को सीधा करने के लिए। बिल्कुल सीधा ये हमारा निशान होना चाहिए। अब यहाँ से हम ऊपर की साइड 1.25 इंच निकालते हैं। ये हमारी बेल्ट के लिए है, जो हम ऊपर बेल्ट लगाते हैं उसके लिए हम 1.25 इंच यहाँ पे इंची टेप ऐसे निकाल लेते हैं निशान से ऊपर की साइड। और यहाँ पे पहला निशान हम लगाते हैं आसन का। तो यहाँ पे आसन मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकाला जाता है। जितना भी हमारा लेंथ का साइज होता है, जैसे हमारा 39.5 है, तो इसका हमें चौथा भाग कर लेना है। तो चौथा भाग हो जाएगा हमारा 10 इंच से 1 पॉइंट कम, हल्का सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 इंच इसको मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें प्लस करना है 1 इंच, तो ये हो जाएगा हमारा 11 इंच। तो 11 इंच पे आएगा हमारा पहला आसन वाला निशान, यहाँ पे ध्यान रखें। दूसरा निशान घुटने का आएगा हमारा 19 इंच पे, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है। और तीसरा निशान हमारा फुल लेंथ जितनी भी होती है 39.5 है, तो 39.5 पे लगाना है। और नीचे की साइड आपको फोल्ड के लिए निशान लगाना होता है। अब इन सभी निशानों को सबसे पहले हम आगे की साइड यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेंगे। ये देखिए, सभी निशान हमने आगे की साइड यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। और यहाँ पे जितनी हमारी कन्नी होती है यहाँ पे आप निशान लगा ले इस तरीके से। ये कन्नी वाला पार्ट जो है, कोशिश ये रखें कन्नी वाला पार्ट आपका स्टिचिंग में ना आए, ये आपने कटिंग ही करना होता है। अब आ जाते हैं साइज की बात। साइज हम कैसे निकालें। देखिए, जितना हमारा जो आसन होता है लेंथ के अकॉर्डिंग निकलता है, क्योंकि लेंथ में पहना जाता है। और जो हमारा हिप के अकॉर्डिंग निकलता है गोलाई वाला पार्ट। तो कहने का मतलब है हम यहाँ पे हिप के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लूजिंग देते हुए। तो हिप है हमारी 47, तो 47 का चौथा भाग हम यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12.25 इंच। तो ये देखिए 12.25 मैंने यहाँ पे लिया है, और 12.25 पे आ जाएगा हमारा पहला निशान। इसके बाद हमें लूजिंग देनी होती है। देखिए, जिनको थोड़ा लूज डालने की आदत है उनके लिए 1.5 इंच की लूजिंग चलती है, और जो फिटिंग वाला डालते हैं उनके लिए यहाँ पे 1 इंच की लूजिंग चलती है। ये हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच की लूजिंग देनी है, और इसके बाद 2.25 इंच आगे की साइड लेंगे, जो कि आसन का एरिया होता है गोलाई वाला। तो ये जो निशान है हमारा बीच वाला, इसको हम सीधा आगे तक ऐसे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। तो ये देखिए, ये निशान हमारा बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। तो ये जो साइज हमारा निकल के 47 के हिसाब से आ रहा है, तकरीबन हमारा यहाँ पे 15.16 इंच आ रहा है। तो हम इसका हाफ हिस्से पे एक निशान लगा लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे जितना भी आता है, जैसे यहाँ पे हमारा 7.25 के आसपास आ रहा है, तो नीचे भी मोहरी पे भी हम 7.25 का यहाँ पे निशान लगाएंगे। और इस निशान को इस निशान से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे इस निशान को इस निशान से जोड़ने के लिए बीच में एक निशान लगाएंगे, और फिर इन निशानों को आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, ये निशान हमने मिला लिए हैं। और यहीं से हमें डट का निशान लगाना होता है, जो प्लेटें बोलते हैं, कहीं डट बोलते हैं। 4 से 4.5 इंच की हमें यहाँ पे डट डालनी होती है, और 1.5 इंच की यहाँ पे चौड़ाई होनी चाहिए, कम से भी कम। 1.5 से 2.25 या 2 इंच भी होती है तो तब भी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये निशान कंप्लीट करने के बाद फिर से हम इसी निशान पे जाएंगे नीचे की साइड।
अब यहाँ से लगाते हैं मोरी का निशान। मोरी है हमारी 11 इंच, तो इस निशान से 5.5 इंच इधर लेंगे और 5.5 इंच इधर लेंगे, तो टोटल हमारा यहाँ पे 11 इंच तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे हो जाते हैं मोरी के निशान। अब हमें सेफ पट्टी की जरूरत पड़ती है। देखिए सेफ पट्टी भी मैं हमेशा आपको बताता हूँ, दो तरीके की सेफ पट्टी आती हैं, एक तो ज़्यादा सेफ वाली और एक यहाँ पे कम सेफ वाली। तो आप ध्यान रखें, ज़्यादा सेफ वाली सेफ पट्टी कभी भी यूज ना करें, नॉर्मल सेफ वाली ही आप सेफ पट्टी यूज करें। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको मैच करेंगे ऐसे, और दूसरी साइड निशान लगाने के लिए इसको पलट लेंगे और यहाँ पे भी ये निशान ऐसे कंप्लीट करेंगे और आगे की साइड हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ पे ऐसे इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए सभी निशान हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें इन्हीं निशानों पे कटिंग करनी होती है, लेकिन एक चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखें, आपने देखा होगा जब पैंट पहनते हैं बनने के बाद तो उसमें क्या होता है, आगे की साइड यहाँ पे जो बल पड़ जाते हैं, मतलब जो ये होता है बेल्ट होती है उसमें फोल्ड हो जाती है बेल्ट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आधा से पौना इंच का निशान लगाना है और इस निशान को यहाँ पे ऐसे जोड़ना है। तो ये चीज अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आसन भी रहेगा। आसन बिल्कुल भी छोटा नहीं आएगा, ऐसा ना सोचे कि ये आसन छोटा पड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और हमारा ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है जो कि बेल्ट फोल्ड होने वाली होती है। अब हमें यहाँ पे कटिंग करनी है इस तरीके से। इस साइड से भी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे निशान के ऊपर। तो ये देखिए पूरा फ्रंट जो है हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कटिंग कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पूरा फ्रंट जो है अपना कंप्लीट कटिंग कर लिया है। एक एक पॉइंट आपको समझाया है किस तरीके से आसन निकाला जाता है, किस तरीके से थाइज का नाप निकाला जाता है। अब मेन चीज आ जाती है कि हम जब आसन कटिंग करते हैं तो हमें ये डाउट रहता है कि हमारा आसन कभी छोटा ना पड़ जाए। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर हम इस तरीके से कटिंग करते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग आसन निकालते हैं, तो आपका आसन कभी भी छोटा बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसको बढ़ाने का तरीका होता है वो हम बैक वाले पार्ट में बताएंगे आपको किस तरीके से आसन को बढ़ाया जाता है। क्योंकि हिप अगर हैवी होती है तो हमें आसन की लेंथ बैक साइड में ज़्यादा चाहिए होती है, फ्रंट में कभी भी लेंथ को नहीं ज़्यादा रखना होता। तो यहाँ पे ये फ्रंट में इस तरीके से फोल्ड कर लेता हूँ और बैक साइड के लिए भी ऐसे ही कपड़ा बिछा लेता हूँ। नीचे की साइड हमने बैक साइड के लिए कपड़ा सेट कर लिया है और ऊपर बिछा लिया है यहाँ पे फ्रंट इस तरीके से। अब हमें एक निशान यहाँ पे आगे की साइड इस पॉइंट पे बढ़ाना है, एक हमें घुटने वाले पॉइंट पे और एक हमें मोरी वाले पॉइंट पे यहाँ पे बढ़ाना होता है। सबसे पहले नीचे की साइड 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे 1.5 से 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। और यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जैसे नॉर्मल साइज में हम 2.25 से 2.25 इंच बढ़ाते हैं, लेकिन अगर हमारा हिप का नाप यहाँ पे 47 से ऊपर है, मतलब 44 से ऊपर है, तो तकरीबन इसको आप 2.25 इंच यहाँ पे बढ़ाना होगा। ये हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ पे इन सभी निशानों को हम एक दूसरे से जोड़ लेते हैं। सभी निशान हमने एक दूसरे से जोड़ लिए हैं। इसके बाद हमारा जो ये निशान जहां तक हमारा फ्रंट का एरिया आता है आगे का, इस पॉइंट को यहाँ पे सीधा निशान लगाएंगे और इससे अंदर की साइड यहाँ पे 1.25 इंच का एक निशान या 1 इंच तक भी लगा लेंगे और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। तो ये हमारे बैक वाले पार्ट के निशान हो जाते हैं कंप्लीट। अब मेन चीज यहाँ पे आप सभी को मैं समझाना चाहूँगा, आपकी जो प्रॉब्लम होती है, कई बार कमेंट भी मैं पढ़ता हूँ कि सर हमारा आसन छोटा ना पड़ जाए। तो आसन बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमें, अगर हिप का साइज आपका ज़्यादा है 46, 47 है, तो 3.5 इंच तक ऊपर की साइड निशान लगा लें और इस निशान को हम इस तरीके से क्रॉस करते हुए यहाँ पे मैच करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे हमारा आसन कितना बन जाता है। फ्रंट बैक का मैं टोटल आपको पहले दिखा देता हूँ। इस पॉइंट से यहाँ पे नापेंगे
तो ये हमारा तकरीबन आ जाता है 12 इंच, और आगे ऊपर बेल्ट भी लगेगी, लेकिन हम 12 ही मान के चलते हैं। और यहाँ से 12 इंच मैंने यहाँ पे लिया है, और फिर हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 14 इंच, तो 28 इंच टोटल। तो 28 इंच जब हमारा यहाँ पे आता है, 1 इंच की तकरीबन दोनों साइड मार्जिन के साथ में बेल्ट भी रहेगी, तो 29 इंच हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे जो आसन निकल करके आता है कितना आता है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 14.5 इंच का हमारा आसन आएगा। तो 14.5 इंच का जो आसन आएगा, तो उसमें आपको बिल्कुल भी बैठने उठने में, चौकड़ी मारने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे ये निशान हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन्हीं निशानों पे हम कर लेते हैं कटिंग। इस साइड से फ्रंट के साथ साथ कटिंग होती है, ये ध्यान रखें। तो ये देखिए पूरी पैंट हमने आपको कटिंग करके दिखाई है। हैवी साइज की पैंट कैसे कटिंग की जाती है, मोरी अगर ज़्यादा हो तो कैसे कटिंग की जाती है, आसन कैसे निकाला जाता है, और थाई का नाप कैसे लिया जाता है, कैसे निकाला जाता है, एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।